मैं अनुराग मौर्य, रेकी ग्रैंड मास्टर, आप सभी दिव्य आत्माओं को प्रणाम करता हूँ। आज हम बात करेंगे रेकी एक ऐसी दिव्य ऊर्जा के बारे में जो न केवल हमारे शरीर को ठीक करती है, बल्कि हमारे मन, आत्मा और जीवन की दिशा को भी संतुलित करती है। आपने रेकी का नाम जरूर सुना होगा, पर क्या आप जानते हैं कि रेकी सिर्फ हीलिंग ही नहीं, बल्कि एक आध्यात्मिक मार्ग भी है। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे रेकी क्या है, इसका पूरा इतिहास क्या है और ये कैसे हमें जीवन के हर स्तर पर बदल देती है। रेकी एक जापानी ऊर्जा चिकित्सा पद्धति है। यह शब्द दो जापानी शब्दों से मिलकर बना है। रे, जिसका अर्थ है सर्वव्यापी, दिव्य, ब्रह्मांडीय चेतना, और की, जिसका अर्थ है जीवन शक्ति या एनर्जी। यानी रेकी का मतलब हुआ यूनिवर्सल लाइफ फोर्स एनर्जी, या सरल शब्दों में ब्रह्मांड की जीवनदायिनी ऊर्जा। हर जीवित प्राणी के अंदर यह ऊर्जा बहती है। जब यह ऊर्जा संतुलित रहती है, तब हम स्वस्थ, प्रसन्न और शांत रहते हैं। लेकिन जब यह प्रवाह बाधित हो जाता है, तो तनाव, बीमारी, दुख और असंतुलन उत्पन्न होता है। रेकी इस ऊर्जा के प्रवाह को पुनः संतुलित करती है, ताकि शरीर, मन और आत्मा तीनों एक साथ हील हो सकें। रेकी की शुरुआत 20वीं सदी की शुरुआत में जापान से हुई। इसके संस्थापक थे डॉक्टर मिकाओ उसुई। कहा जाता है कि डॉक्टर उसुई एक गहरे आध्यात्मिक खोजी व्यक्ति थे। वे यह जानना चाहते थे कि ईसा मसीह और बुद्ध जैसे महापुरुष लोगों को सिर्फ हाथ रखकर कैसे ठीक कर देते थे। उन्होंने बौद्ध ग्रंथों, वेदों और ईसाई धर्म ग्रंथों का अध्ययन किया। उन्होंने देखा कि हीलिंग का मूल तो एक ही है, प्रेम, करुणा और दिव्य ऊर्जा का प्रवाह। लेकिन यह शक्ति उन्हें तभी मिली जब वे 1922 में जापान के कुरामा पर्वत पर 21 दिन के ध्यान और उपवास में गए। 21वें दिन उन्हें एक तेज प्रकाश का अनुभव हुआ और उनके भीतर ऊर्जा का अद्भुत प्रवाह शुरू हो गया। उसी क्षण उन्होंने रेकी को डिस्कवर किया, यानी यूनिवर्सल लाइफ फोर्स एनर्जी से जुड़ने की विधि। इस अनुभव के बाद डॉक्टर उसूई ने लोगों को हील करना शुरू किया। उन्होंने पाया कि जब वे किसी बीमार व्यक्ति पर हाथ रखते हैं, तो उस व्यक्ति के भीतर शांति और राहत फैल जाती है। धीरे धीरे उन्होंने रेकी की एक टेक्निक सिस्टम तैयार की, जिसे आज हम उसूई रेकी हीलिंग सिस्टम के नाम से जानते हैं। उन्होंने इस प्रणाली में 5 सिद्धांत और कई सिंबल्स, रेकी के सिंबल्स सिखाए, जो ऊर्जा को एक्टिवेट और चैनल करने में मदद करते हैं। उनका उद्देश्य था हर व्यक्ति स्वयं को हील करना सीखे। डॉक्टर उसूई ने अपने जीवन में 2000 से अधिक लोगों को रेकी सिखाई और फिर उन्होंने इसे अपने शिष्य डॉक्टर चुजिरो हयाशी को सौंप दिया। डॉक्टर हयाशी ने रेकी को
और व्यवस्थित किया। उन्होंने रेकी के लेबल्स बनाए। रेकी फर्स्ट शारीरिक स्तर पर, रेकी सेकंड मानसिक और भावनात्मक स्तर पर, रेकी थर्ड लेवल आध्यात्मिक स्तर पर। उनकी एक छात्रा थी मिसेस हवायो टकाटा, जो हवाई से थी। 1930 के दशक में उन्होंने रेकी को जापान से अमेरिका तक पहुंचाया। यही वह पल था जब रेकी ने पूरे विश्व में प्रवेश किया और आज रेकी 180 से अधिक देशों में प्रचलित है। रेकी का दर्शन और सिद्धांत। रेकी सिर्फ एक हीलिंग टेक्निक नहीं बल्कि एक जीवन दर्शन है। डॉक्टर उसूई ने रेकी के 5 सिद्धांत बताए थे जिन्हें हर प्रैक्टिशनर को रोज अपने जीवन में दोहराना चाहिए। आज के लिए क्रोध मत करो, आज के लिए चिंता मत करो, आज के लिए आभारी रहो, आज के लिए मेहनत और ईमानदारी से काम करो और आज के लिए सबके प्रति दयालु रहो। ये सिद्धांत रेकी के स्पिरिचुअल फाउंडेशन हैं, यानी यह सिखाते हैं कि हीलिंग सिर्फ शरीर की नहीं बल्कि मन और आत्मा की भी ज़रूरत है। अब आज के समय में रेकी कैसी है? आज रेकी एक ग्लोबल हीलिंग सिस्टम बन चुकी है। दुनिया भर में अस्पतालों, मेडिटेशन सेंटर्स और स्पिरिचुअल रिट्रीट्स में रेकी का प्रयोग किया जा रहा है। यह न केवल शारीरिक बीमारियों जैसे सिर दर्द, तनाव, नींद की समस्या, बल्कि भावनात्मक और मानसिक असंतुलन को भी हील करती है। रेकी से व्यक्ति अपने भीतर के डिवाइन पावर से जुड़ता है और जीवन को अधिक शांति, प्रेम और सकारात्मकता के साथ जीता है। तो दोस्तों, रेकी हमें याद दिलाती है कि हम सिर्फ शरीर नहीं बल्कि ऊर्जा और चेतना के रूप हैं। डॉक्टर उसूई ने जो मार्ग दिखाया वह आज भी हमें सिखाता है कि ईश्वर हमसे बाहर नहीं, हमारे भीतर हैं। अगर आप भी रेकी सीखना चाहते हैं तो इसे केवल तकनीक की तरह नहीं बल्कि जीवन के साधना मार्ग की तरह अपनाइए। धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।